हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सलाम, वेलकम, केम सो। मैं आपका दोस्त ही नहीं बल्कि मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल दोस्त अनुज सिंह राजपूत, स्टोरी टेलर एंड लाइफ कोच, हाजिर हूँ आपके बीच एक बार फिर एक नए टॉपिक, एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे लिए जिंदगी में क्या जरूरी है, नजर या नजरिया? सोचिए और स्टोरी देखिए, शायद इस सवाल का जवाब आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाए। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। गेट सेट। आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। उनमें से दो लड़कों के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी और वे दोनों बहुत ही होशियार भी थे। एक दिन उनके गुरुजी ने उन दोनों बच्चों को एक बहुत ही खूबसूरत से बाग में लेकर गए घुमाने फिराने के लिए। वे तीनों उस बाग में जाकर उसका आनंद ले रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक आम के पेड़ पर पड़ी और देखते ही देखते उन्होंने देखा कि एक बालक एक डंडा लेकर आया और उसने उस डंडे से आम के टहनी पर वार किया और फल तोड़ने में आए दोनों बालकों से गुरुजी ने उस आम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि क्या तुम दोनों ने यह दृश्य देखा? बच्चों ने जवाब दिया कि जी गुरुजी, हम लोगों ने देखा कि कैसे उस बालक ने डंडे के वार से उस आम के पेड़ से फल को। गुरुजी ने एक बच्चे से पूछा कि इस दृश्य के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उस बालक ने जवाब दिया कि गुरुजी, मैंने देखा कि कैसे उस बालक को फल तोड़ने के लिए डंडे का प्रयोग करना पड़ा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब एक पेड़ से फल तोड़ने के लिए भी डंडे का प्रयोग करना पड़ रहा है तो कैसे हम इस समाज से किसी व्यक्ति से अपना कोई काम निकाल सकते हैं। यह दृश्य हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक आईना दिखा रहा है कि जैसे ये दुनिया कोई भी काम राजी खुशी नहीं करने वाली है। हमें अपने किसी भी काम के लिए इस दुनिया पे, इस समाज पे, लोगों पे दबाव बनाकर ही अपना काम निकाला। अब गुरुजी ने दूसरे बालक से पूछा कि तुमने भी डंडा मारकर आम तोड़ने वाले उस दृश्य को देखा, तुम्हारी उसके बारे में क्या राय है? उस दूसरे बालक ने कहा कि गुरुजी, मेरी राय कुछ अलग ही है। मैंने ये देखा कि कैसे डंडे खाकर भी उस आम के पेड़ ने उस बालक को अपना मधुर फल दिया। जिस प्रकार वह आम का पेड़ स्वयं डंडे खाकर भी उस बालक को मधुर फल दे रहा है, तो वैसे ही मनुष्य को भी स्वयं दुख सहकर भी दूसरों को खुशी देनी चाहिए। यदि कोई हमारा अपमान भी करता है तो उस अपमान को सहकर बदले में हमें उसका उपकार ही करना चाहिए। सज्जन व्यक्तियों की पहचान है। और इतना कहकर वो बालक ने गुरुजी का चेहरा देखने लगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि तुम दोनों के सामने अभी एक ही घटना घटी है, लेकिन तुम दोनों ने उसे अलग अलग तरीके से देखा। जीवन में दृष्टि होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम दोनों की दृष्टि बहुत ही अलग है। दृष्टि यानी नजरिया, तुम किसी चीज को किस नजरिए से देखते हो। मनुष्य अपनी दृष्टि के अनुसार ही किसी प्रसंग की व्याख्या करता है, उसके अनुरूप ही वो कोई कार्य करता है और उसके मुताबिक ही वो उसका फल भी भोगता है। गुरुजी ने उस पहले बच्चे से कहा कि तुम जीवन में सब कुछ अधिकार से हासिल करना चाहते हो, जबकि तुम्हारा मित्र प्रेम से प्राप्त करता है। अगर हम इस कहानी में सिर्फ घटना के देखने के नजरिए पर ही फोकस करें तो यकीन मानिए दोस्तों, जीवन में हर परिस्थिति को देखने का हमारा नजरिया ही हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है। आप अपने आसपास ढूंढेंगे
तो आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हर वक्त आपको खुश नज़र आते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे हमेशा सफल रहते हैं या हमेशा खुशियाँ उनके जीवन में रहती हैं। वे भी तनाव में रहते हैं, वे भी चिंतित रहते हैं, उनके जीवन में भी असफलताएं मिलती हैं, तनाव रहता है, लेकिन उन्हें देखने का नज़रिया हमेशा सकारात्मक रहता है। इनसे निपटने का तरीका उनका सकारात्मक रहता है, इसलिए शायद वे हर परिस्थिति में खुश रहते हैं और सकारात्मक। बहुत से लोग इन परिस्थितियों में बिखर जाते हैं, वे ये मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब इन परिस्थितियों से निपटा नहीं जा सकता है। जहां इन्हीं परिस्थितियों में कुछ लोग अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, सकारात्मक रखते हैं, वहीं बहुत से लोग इन नकारात्मक भावनाओं में बहकर ये मान बैठते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता और वे अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं अंत में आपसे ये कहना चाहूँगा कि हर परिस्थिति को देखने का हमारा नज़रिया ही हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदलता है। इसलिए बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना ही हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लेके आता है। तो हर परिस्थिति को पॉजिटिविटी के साथ देखें, सकारात्मकता के साथ देखें, और देखते ही देखते हमारा बिहेवियर भी उनके प्रति पॉजिटिव और सकारात्मक हो जाएगा। दोस्तों, आज से ही किसी परिस्थिति को देखने का अपना नज़रिया पॉजिटिव कर लीजिए, तो देखेंगे आप कि उन परिस्थितियों से डील करने का आपका नज़रिया भी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की एक बात हमेशा याद रखें कि आज जो हमारे लिए असफलताएं हैं, जिन्हें हम असफलता मान बैठे हैं, जब आगे जीवन में हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि यही असफलताएं हमारी सफलता की सीढ़ी। अपने इम्पोर्टेंट विचार हमें हमारे तक कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको शायद पता चल गया होगा कि ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, नज़र या नज़रिया। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।